हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल विजन में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस क्लास में बेसिक फिजिक्स के बारे में बताए थे, जिसका नाम था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज हम यूनिट 2 बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो चलिए पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बताते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होता है। उसमें उस टॉपिक में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इलास्टिक बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि इलास्टिक बॉडी क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिक बॉडी क्या होता है। तो सबसे पहले हम इलास्टिसिटी के बारे में बताएंगे। कहता है कि इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, जब हम उस पर क्या है एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता, अपना शेप और साइज चेंज कर लेता। और जब हम उस एक्सटर्नल फोर्स को फिर क्या है छोड़ देते हैं, यानी कि रिमूव करते हैं, हटा लेते हैं, तो अपने क्या है ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है। तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए इलास्टिसिटी क्या होता है। यूनिट नंबर 2 में है इलास्टिसिटी के बारे में हम बताते हैं कि इलास्टिसिटी हम किसको बोलेंगे। तो ये जो है, यह जो है प्रॉपर्टी है बॉडी का। क्या है, बॉडी का एक प्रॉपर्टी है। इसको हम लिखेंगे कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it regain its original shape and size after the removal of external force। सबसे पहले आप इलास्टिसिटी के बारे में समझिए। कहता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी है, बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये जो है ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई मेरा बॉडी है, मान लेते हैं ये मेरा बॉडी है, क्या है कोई भी बॉडी है, इस पे हम क्या है फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। पी भी लिख सकते हैं या एफ भी लिख सकते हैं। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, अपना शेप और साइज ये अपना रिड्यूस करेगा, यानी कि कंप्रेस करेगा। तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये अपना बॉडी में, अपना ये जो बॉडी है इस शेप और साइज में क्या होगा, चेंजिंग होगा। जैसा ही हम इस फोर्स को क्या करेंगे, हटा देंगे, यानी रिमूव कर देते हैं। अब इस बॉडी पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। यानी मान लेते हैं इसका जो शेप है, ओरिजिनल लेंथ इसका एल है, अगर हम फोर्स नहीं हटा दिए तो ओरिजिनल शेप यानी एल में ही, जिसका जितना इसका लेंथ था उसी फॉर्म में ही आ गया है। तो कहने का सेंस यही हुआ कि इलास्टिसिटी जो है प्रॉपर्टी है बॉडी का, यानी इलास्टिसिटी बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें हम क्या करते हैं, जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये अपने शेप और साइज में क्या है चेंज कर लेता है, यानी चेंजिंग होता है। और जैसे ही इस बॉडी पे फोर्स को रिमूव करते हैं यानी हटा लेते हैं तो ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है। तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलेंगे, ऐसे प्रॉपर्टी, बॉडी के ऐसे प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन हम दे सकते हैं, कह सकते हैं सेकेंड डिफिनेशन कि द body which show this type of property is known as इलास्टिक बॉडी। यानी कि मेरा कोई बॉडी है, इस टाइप के प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी जो बॉडी है
उसमें क्या ये सारा प्रॉपर्टी उसमें क्या है, प्रेजेंट है, तो ऐसे बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी बोलेंगे। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि ये जो इसमें जो शेप और साइज में जो चेंजिंग हो रहा है किसके कारण हो रहा है, तो ये जो है डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण हो रहा है। तो सबसे पहले आप डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में जानिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर इसको हम इरेज करते हैं। आई होप आप ले चुके होंगे। इसके बाद एक वर्ड है इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कहता है, कहता है अ फोर्स which the change the shape and size is known as deforming force। पहले आप डिफॉर्मिंग फोर्स को समझिए। कहता है कोई मेरा फोर्स है, वो क्या कर रहा है, शेप और साइज बॉडी में का चेंज कर रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। यानी अ फोर्स विच चेंज द शेप एंड साइज इज नोन एज ए डिफॉर्मिंग फोर्स। अब इसमें एक पॉइंट और है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। कहते हैं कि व्हेन एन एक्सटर्नल बॉडी व्हेन एक्सटर्नल, या फोर्स भी कह सकते हैं, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, हम उस पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्प्रिंग, its length will be changed, such a force is called deforming force। क्या बताएं कि जब हम कोई, मेरा मान लो ये मेरा स्प्रिंग है, ये मेरा क्या है, एक स्प्रिंग है, ठीक है। इस पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं दोनों साइड से। क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो यही वर्ड हम यहाँ पे एग्जांपल में लिखे हैं कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब मेरा एक मेरा ये स्प्रिंग है, इस पे दोनों साइड से क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जब हम फोर्स लगाएंगे इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ में चेंजिंग होगा। यानी इसका जो ओरिजिनल लेंथ जो था मेरा एल है, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, लेंथ मेरा, और एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो बढ़ेगा। तो मान लीजिए ये जो स्प्रिंग है अब यहां से यहां तक आ चुका है। जब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो ये पहले एल था, अब हो गया एल प्लस डेल्टा एल, यानी डेल्टा एल इतना क्या हुआ, चेंज हो गया। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएं इसमें क्या हो गया, स्प्रिंग में चेंजिंग आया। किसके कारण चेंजिंग आया, डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण आया। तो इसको हम यहां पे लिखते हैं कि कितना चेंज हुआ, चेंज इन लेंथ। ओरिजिनल लेंथ मेरा क्या था, एल था। अच्छा, लेंथ अब चेंजिंग कितना आया, एल प्लस डेल्टा एल, यानी ये क्या करेंगे, इसको ओरिजिनल लेंथ में एल प्लस डेल्टा एल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एल से एल मेरा कैंसिल हो गया, चेंजिंग कितना हुआ, डेल्टा एल। यानी कह सकते हैं कि इस स्प्रिंग में जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो ओरिजिनल लेंथ मेरा एल था, अब हम इस पे जो फोर्स लगाएं तो डेल्टा एल से क्या किया, ये चेंज कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम बताते हैं।
उसके बाद है रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में समझिए थोड़ा कि रीस्टोरिंग फोर्स किसको बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें कोई ना कोई क्या है, फोर्स मेरा रीस्टोर हो रहा। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। कहता है द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू bring the body to its original condition after the removal of external force is known as restoring force। रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में समझिए क्या बोल रहा है। कहता द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। कहने के सेंस ये कहना चाह रहा है कि ये कौन सा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए जिम्मेदार है ओरिजिनल कंडीशन में बॉडी को लाने के लिए। तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। जब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा कोई बॉडी है, इस बॉडी पर हम क्या किए, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं। एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो ये बॉडी मेरा क्या होगा, छोटा होगा। अगर खींचेंगे तो ये मेरा बड़ा होगा। तो वही कह रहा है कि द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द बॉडी ब्रिंग टू द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स इससे हटाते हैं तो ये जो ओरिजिनल कंडीशन में आ रहा बॉडी किसके कारण आ रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स के कारण आ रहा है। किसके कारण आ रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स के कारण। इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है। जैसे ये क्या है, मेरा एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, इट इज एन इंटरनल फोर्स। ये क्या है, मेरा इंटरनल फोर्स है प्रोड्यूस बाय द बॉडी, यानी किसके द्वारा ये प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी के द्वारा हो रहा है। और कैसा फोर्स है ये, इंटरनल फोर्स है। इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं, इसका फिगर से थोड़ा समझाते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स को यहाँ पे हम बता रहे हैं। मान लेते हैं ये मेरा कोई स्प्रिंग था, ठीक है, ये मेरा फिक्स कर दिए। इसका जो लेंथ है ओरिजिनल में मान लेते हैं R0 है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ओरिजिनल स्टेट है, ओरिजिनल स्टेट। अब इस पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये मेरा जो बॉडी है कुछ चेंजिंग आएगा इसमें। इस पे हम क्या किए, एक्सटर्नल फोर्स लगाए। सबसे पहले इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो ये क्या होगा, खिंचाएगा। अगर खिंचाएगा, ठीक है, उसके बाद इस फोर्स को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं दोनों फोर्स को। अगर हम रिमूव करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आएगा। तो ओरिजिनल स्टेट में लाने का काम कौन कर रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। अब मान लीजिए ये मेरा हो गया रीस्टोरिंग फोर्स, इधर से भी रीस्टोरिंग फोर्स। यानी क्या किए, इस फोर्स को हम रिमूव कर दिए। जब रिमूव करेंगे तो कोई भी बॉडी क्या चाहेगी, अपने ओरिजिनल स्टेट में आना चाहती है। तो ओरिजिनल स्टेट में लाने का काम कौन कर रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स लाने का काम कर रहा है। अब ये क्या होगा, मेरा ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। जो पोजीशन था इसका ओरिजिनल, उस शेप में आ गया। इसका जो लेंथ पहले था R0, अभी भी क्या है, मेरा R0 है। इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस बाय द बॉडी। बॉडी के द्वारा जो इंटरनल फोर्स लगाया जाता है
ओरिजिनल शेप में लाने के लिए ये किसका काम है, रीस्टोरिंग का काम है। अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट आता है इलास्टिक बॉडी। आप इसको पहले इरेज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलास्टिक बॉडी, समझिए पहले। इलास्टिक बॉडी कहता है अ बॉडी विच regain its original shape and size after the removal of external force is known as इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी के बारे में समझिए। मान लेते हैं मेरा ये एक बॉडी है, क्या किए, एक बॉडी ले लिए, इस पे क्या किए, जो विच रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये मेरा बॉडी है, इस पे फोर्स लगाए सबसे पहले, तो ये क्या हो गया, मेरा बॉडी छोटा हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी पे जो फोर्स लगाए थे दोनों साइड से, फोर्स को अब रिमूव कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। अगर हम फोर्स को हटाएंगे तो ये क्या होगा, अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहेगा। इसका जो इंटरनल मोलिक्यूल है, सारा पार्टिकल क्या सोचेगा, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस समय तो सोचता है क्या कि वो बाहर से हमको फोर्स लगा रहा है, वह क्या रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, उससे हम ज्यादा फोर्स लगा दिए तो क्या हो गया, खिंचा गया। अगर हम कंप्रेस करेंगे तो दबा जाएगा। उसके बाद जब जैसा ही हम फोर्स को हटाएंगे यानी रिमूव करेंगे, तो उसका जो इंटरनल मोलिक्यूल है, जो पार्टिकल्स है, वो भी अब सोचेगा अब तो हटा दिया, अब हम इसको क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल शेप और साइज में ला देंगे। तो वही कहता है जब हम एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो बॉडी क्या है, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आना चाहता है। तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। उसके बाद एक पॉइंट इसमें आता है प्लास्टिक बॉडी के बारे में। प्लास्टिक बॉडी, तो प्लास्टिक बॉडी समझिए, ये तो इलास्टिक था तो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गया। अब प्लास्टिक में क्या होता है, जब हम कोई बॉडी है उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, वो तो खींचा गया, अगर कंप्रेस करेंगे कंप्रेस भी हो जाएगा। लेकिन जैसा ही हम प्लास्टिक बॉडी कोई है मेरा, जब उस पे हम फोर्स लगाएं तो अपने शेप और साइज में तो चेंज हो गया, लेकिन जैसा ही हम फोर्स को रिमूव करेंगे, मतलब हटा देंगे, तो ये जो बॉडी है अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगा। अगर ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आता है तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे। यानी कहने से यही हो गया कि ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा तो ये इलास्टिक बॉडी कहलाएगा, ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगा तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे। तो इसका डिफिनेशन देखिए प्लास्टिक बॉडी का, कहता अ बॉडी does not regain its original shape and size कहता a body does not regain its original shape and size after the removal of external force is known as प्लास्टिक बॉडी। क्या बताएं कि कोई मेरा बॉडी है, जब हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं तो ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आता है। अगर नहीं आया तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे। एक पॉइंट और इसके बाद बताते हैं, पहले प्लास्टिक बॉडी और इलास्टिक बॉडी का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप आप ले चुके होंगे। इसको हम इरेज करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो अभी सभी लोग जानते होंगे कि जब एग्जाम का टाइम आता है तो सबको एग्जाम का प्रेशर आता है, तो क्या होता है, सारे स्टूडेंट को स्ट्रेस हो जाता है कि अब क्या करना है। तो ये वही बात है यहाँ पे कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस जो है ये क्या होता है, रेशियो है किसका, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स और एरिया का। यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन internal restoring force to the area in which this force is set up, या इसको दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि इट इज also defined as resistance force per unit cross sectional area आप सबसे पहले स्ट्रेस के बारे में समझिए कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस जो है रेशियो है किसका, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि कोई मेरा जो बॉडी था इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मॉलिक्यूल से बनके ये बॉडी बना हुआ, ये जो मेरा जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल है ये चाहता है जब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये तो खींचा जाता है, लेकिन जैसे ही हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं तो ये जो है अपना जो रीस्टोरिंग फोर्स में स्टोर किए हुए ये खींचता है, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आना चाहता है। तो ही बोल रहा है यहाँ ये किसका रेशियो है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स का, जिस एरिया में क्या है ये मेरा जो फोर्स सेटअप हुआ है। या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं यह एक रेजिस्टेंस फोर्स है, यानी जो रेजिस्ट कर रहा है उसको रोकने का काम कर रहा है जब हम एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लगा रहे हैं। पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक यूनिट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का सेंस हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे हम फोर्स लगाएं तो इस एरिया जो है ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स था फोर्स लगाए ये तो बॉडी खिंचा गया, अपने ओरिजिनल शेप और साइज से क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। जैसा ही हम ये एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे तो ये बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगी, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, स्ट्रेस का कहलाएगा। यानी इट इज आल्सो डिफाइंड एज रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे, आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें एवं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।